हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी केमिस्ट्री मेंटोर आज लेके आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सारे बच्चों को पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये चैप्टर को बहुत सारे बच्चे हार्ड समझते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो मैं आपको इस चैप्टर को सुपर डुपर इजी करके पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ जुड़े रहो। अब चलो हम लोग देर ना करते हुए फटाफट से लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, चैप्टर का नाम ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हमें एटम के बारे में तो जानना होगा ना, एटम क्या है, किधर से आया। ठीक है, देखो जॉन डेल्टन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया कि मैटर किससे मिलके बना होता है, एटम से। अब ये बताओ एटम जो है हमारा वो किस वर्ड से बना है। तो देखो एटम का ग्रीक वर्ड बच्चों होता है एटोमियो। अब ये याद रखना क्यों जरूरी है मैम, ग्रीक वर्ड याद रखना जरूरी है क्या? हाँ बच्चों, याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि एटम किस ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, स्कूल वाले समटाइम्स पूछ लेते हैं। तो एटम हमारा मैटर के अंदर प्रेजेंट होता है। मैटर के अंदर सबसे पहले क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होता है। और एटम इतना छोटा साइज का होता है ना बच्चों, आपको देखना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब जॉन डेल्टन ने एटम के बारे में क्या बताया कि एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत ज्यादा ही स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और वो क्या है, इनडिविजिबल है, मतलब वो डिविजिबल नहीं है। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जॉन डेल्टन जो ये बोले हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये बात तो सही है, बट उन्होंने जो बोला कि इनडिविजिबल है, ये बात उनकी गलत प्रूफ हो जाती है, क्योंकि एटम डिविजिबल है। अब ये कैसे मैम, एटम कैसे डिविजिबल है? तो मैं बताती हूँ, एटम डिविजिबल है। अब इस चीज को हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाया है। ठीक है, जो हमारा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इसमें क्या है बच्चों, बीच में जो ये स्ट्रक्चर है, इसके मिड में एकदम हमारे पास होता है एटम के अंदर डेंस न्यूक्लियस। क्या होता है, डेंस न्यूक्लियस, बहुत छोटा न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस में भी कुछ होता है क्या मैम? हाँ, न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रल न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, अब वैसे ही क्या होता है बच्चों, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अगल बगल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो किस में रिवॉल्व करते हैं मैम? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें रिवॉल्व करते हैं। तो ये हमारा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या एटम को अभी भी आप लोग इनडिविजिबल कह सकोगे? नहीं। अब देखो, यही जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, यही हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, याद रखना। तो अब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं बच्चों हम लोगों को, इस चैप्टर में क्या होता है कि हमें एटम के बारे में सारा कुछ पढ़ना है, एटम पे ही क्या क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट्स, ये सब पढ़ना है। तो हमारे पास मेनली 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं इस चैप्टर में। तो एटम के ऊपर जब रिसर्च चल रही थी, तो सबसे पहले जॉन डेल्टन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटम निकाला। कौन से ईयर में? 1808 में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला थ्योरी था एटम के ऊपर। ओके, अब जब जॉन डेल्टन का एटॉमिक थ्योरी गलत प्रूफ हो गया, उसमें कुछ लिमिटेशंस आ गए, तब जाके थॉमसन, जे थॉमसन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने निकाला थॉमसन मॉडल, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं। कौन से ईयर में? 1895 में। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद जब थॉमसन मॉडल भी गलत प्रूफ हो गया, उसमें कुछ लिमिटेशंस आ गए, तब हमारे रदरफोर्ड करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फिर उन्होंने भी उसमें क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उनके भी एक्सपेरिमेंट में कुछ लिमिटेशंस आ गए, कुछ गलतियां आ गई। तो उसके बाद हमारे
नील बोहर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर बोहर मॉडल ऑफ एटम निकाला 1912 में। ओके बच्चों, फिर इनके भी कुछ मॉडल में कुछ दिक्कतें आ गई। फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल एटम मॉडल निकला, इसको भी साइंटिस्ट ने निकाला था। उन साइंटिस्ट के बारे में मैं आपको इसी चैप्टर में बताऊंगी, बट अनदर लेक्चर में। ये लेक्चर के बाद मैं ये पांचों जो हमारे मॉडल है, ये हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स पे मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगी। ठीक है बच्चों। तो क्या होता है कि कई सारे टीचर क्या करते हैं, पहला और दूसरा जो जॉन डेल्टन मॉडल है, जो थ्योरी है एटम पे, और थॉमसन मॉडल जो है, उसको क्या करते हैं, नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो। बट मेरा मानना ये है कि मैं बच्चों को दोबारा से रिवीजन करा दूंगी। ठीक है, तो मैं ये दोनों मॉडल और ये दोनों थ्योरी भी अच्छे से पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सारे मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट्स को जानने से पहले आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले समझते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, जो हमारे एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन, ये सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था। वो भी किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। कौन से ईयर में? 1897 में। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अच्छे से याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था वो कैसे हुआ था, कैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, अब हम लोग वो देखेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर किया, वो एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इस एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रॉन्स का खोज किया। ठीक है, हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने, हमारे बस का नहीं है भाई, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, कैथोड रे है, उसमें लेफ्ट साइड में कैथोड लगाया है और एनोड राइट साइड में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा कैथोड रेज है, कैथोड ट्यूब है, उसको क्या किया है, वैक्यूम पंप से अटैच किया है, ताकि जो इसमें गैसियस में जो भी डिफरेंस होंगे वो इससे फ्लो आउट हो जाए। ठीक है बच्चों, फिर ये जो हमारा ट्यूब है, इसको साइंटिस्ट ने बैटरी से अटैच किया है। ठीक है, जब बैटरी चालू होता है तब ये पूरा एक्सपेरिमेंट होता है। अब एक और चीज जान जाओ बच्चों, एनोड के पीछे ना यहाँ पे ZNS की स्क्रीन लगी होती है। अब वो क्यों लगी होती है मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है कि कैथोड रे मूव करता है कैथोड से एनोड की तरफ। देखो यहाँ पे जो कैथोड है, इससे क्या निकलेगा, कैथोड रे है, ये जो डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं ना, ये हमारे कैथोड रेज है, और ये पूरा कैथोड ट्यूब है। तो कैथोड जहां लगा है उसमें कैथोड रे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि मूव कर रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ। और ये तो फर्स्ट पॉइंट हम समझ लेंगे। अब सेकंड क्या है, कैथोड रेज आर इनविजिबल, मतलब जो हमारे कैथोड रे हैं वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, वो इनविजिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपको समझाने के लिए डॉटेड लाइंस बनाए गए हैं। फिर उसके बाद These rays travel in straight line। तो क्या होता है बच्चों, ये जो रेस प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। अब देखो बच्चों, अब मैम ये पॉजिटिव प्लेट कौन सा होता है, एनोड कैथोड। यहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट समझा तो आप तो ये समझ गए होंगे कि एनोड पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो जो हमारे रेज होते हैं, जब हम ये बैटरी को ऑन करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ही। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट कर जाते हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो यहाँ पे बच्चों देखो, एनोड हमारा पॉजिटिव प्लेट होता है, ठीक है, याद रखना, और कैथोड हमारा क्या होता है, नेगेटिव प्लेट होता है। ये ध्यान से याद रखना, बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब ये एक्सपेरिमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
इसी से क्या होता है हमारा, जब ये एक्सपेरिमेंट चालू हो जाता है तो इसी से हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है बच्चों, अब देखो कैथोड रे पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या था, यही कि हमारे पास एक ट्यूब है, कैथोड ट्यूब, उसमें एक तरफ कैथोड लगाया, एक तरफ एनोड लगाया, फिर उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से कनेक्ट हुआ तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना चालू हुआ। अब वो जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है कुछ पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो जो पार्टिकल्स मूव किए हमारे रेज, जो कैथोड रेज मूव किए कैथोड से एनोड की तरफ, उसी में क्या हमने पाया कि उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने इस तरीके से साइंटिस्ट ने हमें इलेक्ट्रॉन का खोज करके दिया। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सपेरिमेंट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, डिफ्लेक्शन डिपेंड्स किस पे करता है। ठीक है, सबसे पहले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के मास पे। ठीक है, फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, फिर स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है हमारा डिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे जे थॉमसन साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एक रेशियो निकाला चार्ज और इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है बच्चों, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी के इक्वल। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, अब ये देखो E क्या है, हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और ME क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है ना, क्वेश्चंस में आप ये वैल्यू सबसे ज्यादा पुट करोगे, कौन से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, फिर उसके बाद जब एक साइंटिस्ट आए RA मिल्कन्स, ठीक है, उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप मेथड किया, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ये आपको इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से ये निकाला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, जो चार्ज का वैल्यू होता है, वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू याद रखो और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू याद रखो, क्योंकि ये दो वैल्यूज आपको 12th में भी काम देंगे। फिर एक तो आप जब केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री फिजिक्स में ज्यादातर ये वैल्यूज यूज होती हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अब हम लोग आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ बच्चों, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ऐसे हुआ कि जब प्रोटॉन का डिस्कवरी हो रहा था तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया हमारे उसी एक्सपेरिमेंट में। कौन से एक्सपेरिमेंट में, CRT, कैथोड रे ट्यूब के। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन, CRT इज नॉट इवैक्यूएटेड। ठीक है, तो उसको इवैक्यूएट नहीं करते हैं और उसको फिल्ड कर देते हैं हम लोग गैस से। एंड फिर क्या होता है, होल जो हमारा होता है वो जहां उस एक्सपेरिमेंट में एनोड पे क्रिएट हो रहा था, यहाँ प्रोटॉन में कैथोड पे क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, अब तीसरा क्या मॉडिफिकेशन हुआ बच्चों कि हमारा जो ZNS का स्क्रीन था ना, वो इलेक्ट्रॉन वाले जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एनोड के पीछे लगा था, यहाँ पे अपोजिट हो गया, कैथोड के पीछे लगा हुआ है। ठीक है, अब जो हमारा नेचर ऑफ गैस है ना, वो डिपेंड किस पे करता है, H2 गैस हमारा H+ आयंस में टूट जाता है। ठीक है बच्चों, और H+ आयंस हमारे क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ऐसे ही हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ बच्चों, देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमारा जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने क्या किया कि एक बेरिलियम शीट लिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बेरिलियम शीट, इस पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। बम्बार्ड मतलब उस पर फेंका। ठीक है, तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम शीट पे बम्बार्ड किया तो उससे क्या हुआ कि न्यूट्रॉन का हमारा डिस्कवरी हुआ, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स दिखे जेम्स चैडविक को, तो न्यूट्रॉन ऐसे डिस्कवर हुआ। ठीक, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी है बच्चों, बम्बार्डिंग
थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा बेरिलियम का थिन शीट है उस पे हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, तो हमें क्या मिला, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास ग्रेटर देन प्रोटॉन। तो उस टाइम तो न्यूट्रॉन का हो गया डिस्कवरी, तो उसमें हमें ये पता चला कि एक और चीज पता चला हमें कि न्यूट्रल पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा मास रखते हैं प्रोटॉन से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, यहीं पे खत्म करती हूँ। ओके बच्चों, एंड करती हूँ, क्योंकि आगे मुझे आपको मॉडल्स एंड थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाने हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला लेक्चर उसी का रहने वाला है, तो आप थोड़ा वेट करो, वो लेक्चर भी मैं बहुत जल्द ही लाने वाली हूँ। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लो। कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट डाउन करो, हम तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, तो तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।